बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ एक तसव्वुर पाया जाता है। लोगों ने अपनी मर्ज़ी से मानी के तहत तर्जुमा और तफसीर कर दी है अपनी मर्ज़ी से। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये तो शिरक हो जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये शिरक है। और कोई अपना मकाम जहन्नम में क्यों बनाएगा? ये आमतौर पर बात कह दी जाती है और लिख भी दी जाती है। अवामी अंदाज में ये बात तरगीब के लिए की जाती है। जो करते हैं वो भी गलत नहीं होते। ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। सबसे पहली तफसीर आपके यहाँ जो लिखी गई वो इमाम तिबरी ने लिखी। इन्होंने ही सबसे पहले तारीख़ लिखी। जलालीन जो दो बाप बेटा थे या शागिर्द उस्ताद थे, इन्होंने तर्जुमा लिखा। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिखा। इन्होंने ये काम किया कि अरबी का जो लफ्ज़ आयत में उनके सामने था उसके बिल्कुल सामने या उसके नीचे अरबी का उसी लफ्ज़ का मुरादिफ लफ्ज़ रख दिया जो आम अरबी ज़बान बोलने वालों के दरमियान में मशहूर और मारूफ था। तर्जुमा करने की बुनियाद ये थी। फ़ारसी और उर्दू बोलने वाले यानी हम ने भी यही काम किया कि उन्हीं मुरादिफ लफ्ज़ को लेकर हमारे यहाँ जो हमारी ज़बान के अंदर उसी तसव्वुर को जो लफ्ज़ पेश करता था उस लफ्ज़ को हमने ले लिया और यूँ तर्जुमा हमने तैयार कर लिया। सारे तराजुम जितनी भी हैं आपके पास देख लीजिए, सब के सब तरह ही गज़लें हैं, एक जैसे हैं। लेकिन ये इल्ज़ाम और बहतान है कि इन्होंने अपनी तरफ से तर्जुमा किया है, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब इस चीज़ के शदीद ख़िलाफ़ थे कि तर्जुमा इस तरह से किया जाए जो जलालीन ने किया है। उनके वो ख़िलाफ़ थे और अक्सर परवेज़ साहब से इस दुख का इजहार भी करते थे। परवेज़ साहब फरमाते हैं कि मुझे ये काम ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन नज़र आता था। फिर इन्होंने ये किया कि जो अरबी दानों और अरबी माहिरीन और अरबी उलमा ने अरबी ज़ुबान पर जिनकी खिदमत दुनिया में मानी जाती हैं, इमाम तिबरी और जलालीन के रास्ते को छोड़ते हुए कुरान के अल्फाज को उन लुगात से मायनी के साथ लिया जो तसव्वुर लुगात में उन अल्फाज का उन मानी का दिया गया था वो तसव्वुर भी लिया। चूँकि ये लुगात मुहावरा अरबों की कदीम शायरी और उनकी बदवी ज़िंदगी सहराई ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले तसव्वुरात की हामिल हैं और इंतहाई ज़ख़ीम जिल्दों की भी हामिल हैं। इंतहाई मेहनत और अरक़ से इन्होंने इंतहाई मुख्तसर तरीन लुग़त हमारे लिए इस खित्ते के लिए तैयार की। अब बात आ जाती है कि अपनी तरफ से जहाँ जहाँ किसी तसव्वुर की ज़ेल में इस तसव्वुर से निकलता हुआ एक और तसव्वुर, इस तसव्वुर के साथ बहता हुआ एक और तसव्वुर अगर इन्होंने कोई पेश किया है तो इसकी वजाहत इन्होंने लुग़त में भी की है और अपनी तमाम किताबों यानी लिटरेचर में भी उन्होंने की है और दलील के साथ उसे पेश भी किया है, दलील दी है उसकी। और ये भी कहा है कि ये आप पर मुनसिर है कि आप इसे अपने तौर पर देख लें। इमाम तिबरी और जलालीन ने अगर मुरादिफ रख कर तर्जुमा किया, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल कादिर ने अगर इसी मुरादिफ लफ्ज़ के वो मायने किए जो फ़ारसी में उर्दू में मुश्तमिल थे, तो अल्लामा इकबाल और परवेज़ साहब क्यों मुजरिम ठहराए जाते हैं कि इन्होंने अरबी में किसी की लुग़त से मदद ली। अगर लुग़त से मदद लेना कुरान के हुलियों को बिगाड़ता है तो मुरादिफ लेना ये कौन सा कुरान के हुलियों को सुधारता है? यह इब्न कसीर ने जो हर आयत के नीचे एक शान नुज़ूल और हदीस पेश कर दी है, ये भी तो कुरान मजीद समझने का एक और ही तरीका इख्तियार किया गया है। इब्न कसीर में भी इस तरीके पर भी तो एतराज़ किया जाता है। हाँ, अगर परवेज़ साहब का जुर्म आप ये समझते हैं कि इन्होंने लुग़त के ज़रिए समझने का एक तरीका दिया, तो मेरा ख़याल है कि ये तरीका भी दुनिया में राइज था, ऐसा होता था। हमारे इस खित्ते में शायद इन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया हो, लेकिन दुनिया में हर जगह ये था। एक कुरान समझने का तरीका कुरान ने ख़ुद भी दिया हुआ है। कुरान ने तो ख़ुद दिया हुआ है अपना तरीका समझने का, कैसे उसको समझा जाए। लेकिन उसके लिए भी तो आपको ज़ुबान की ज़रूरत है, उसके लिए भी तो आपको लुग़त की ज़रूरत है, उसके लिए भी तो आपको तारीख़ की ज़रूरत है। कुरान ने जो तरीका दिया हुआ है आप समझें कि वो है सिरात मुस्तकीम डेफिनेटली। और इंसानों ने अपने तौर पर जो तरीक़ेकार इख्तियार किए इसे आप सबुलुस सलाम कह सकते हैं, यानी सलामती के रास्ते वो जो बिलाखिर सिरात मुस्तकीम में जाकर जम हो जाते हैं, यानी हाईवे पर मिल जाते हैं। मोहतरम, किसी ने भी अपनी तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं की और कर सकता भी नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता।
اور جہاں کسی نے اگر کچھ کہا ہے تو اس کی اس نے دلیل دی ہے، اور آپ پر چھوڑا ہے کہ آپ چاہیں رد کر دیں چاہے آپ قبول کریں۔ آپ کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ تراجم و تفاسیر سے فرقے کا وجود ہے۔ میرا بھی خیال کہ جتنے بھی فرقے اس وقت ہمارے خطے میں موجود ہیں ان کے بانیان نے فرقہ کی بنیاد رکھنے سے پہلے قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کی ہو۔ کسی نے بھی قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ پہلے نہیں کیا اور بعد میں فرقہ لگایا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرقے تھے، اسی میں سب کام ہوئے۔ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر انہوں نے بعد میں کی ہے۔ تقریباً سارے بانیان فرقہ نے قرآن کا ترجمہ و تفسیر بہت عرصے بعد لکھی، تبھی تو تراجم و تفاسیر میں آپ کو اس فرقے کا شیڈ نظر آتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ چاہے آپ مرادف الفاظ کو رکھ کر کریں، چاہے آپ لغت سے کریں، چاہے آپ احادیث شان نزول کے ذریعے کریں، نتائج کے اعتبار سے آپ کو کہیں نہ کہیں فرق ملے گا۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ اس میں ہمارا ذکر ہے، لیکن اس پر ضد نہ کریں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے نازل کی گئی ہے، اس میں تمام بنی نوع انسان کا ذکر ہے، احکام تو واضح ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ حقائق پر غور و فکر کے دوران اگر نتیجے میں اختلاف ہے تو وہ انسانی علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر دو انسانوں نے الگ الگ نتیجہ اخذ کیا ہے تو ان پر تنقید کرنا ان کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔